राधे कृष्ण दोस्तों। एकादशी का व्रत इस बार 14 जनवरी को रखा जाएगा, क्योंकि 13 जनवरी को 3:17 से स्टार्ट है और 14 जनवरी को शाम 5:52 तक है। इसलिए उदय तिथि के अनुसार इस व्रत को 14 जनवरी को रखा जाएगा। व्रत को खोलने का समय 15 जनवरी को सुबह 7:15 से 9:21 बजे के बीच है। षटतिला एकादशी की कथा इस प्रकार है। माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरों के धन की चोरी करते हैं। वे दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता है। इसका क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं, जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। इस पर पुलस्त्य ऋषि बोले, हे मुनि, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों को अत्यंत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको यह गुप्त भेद अवश्य ही बताता हूँ। ध्यान से सुनो। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि को त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। उसको हाथ पैर धोकर पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। उन उपलों कंडों से 108 बार हवन करें तथा आदि उस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से स्नान आदि नित्य क्रम से शुद्ध होकर भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें तथा रात्रि को जागरण करें तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अधर्य देकर भगवान की स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप आश्रणों को शरण देते हैं तथा आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विष्णु भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अधर्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को तिल का दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को जल भरा कुंभ और श्याम गाय का दान भी श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग को निवास करता है। तिल का स्नान, तिल का उबटन, तिलोत्य, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, इस प्रकार 6 कर्मों को करने के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक दिन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। इस षटतिला एकादशी का व्रत करने से क्या पुण्य मिलता है और उसकी कथा क्या है, तो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक लगातार व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्नदान नहीं किया था। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया है, जिससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी फिर भी शरीर को त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उस जगह उसे एक आम्र वृक्ष सहित गृह मिला, परंतु उसने उस गृह को अन्य वस्तु से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि किए थे, आपकी पूजा की थी, परंतु फिर भी मेरा वह घर वस्तुओं से शून्य है। उसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब ही द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खुलने लगा, तब वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हो तो षटतिला एकादशी का मातम्य कहिए। उसमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं एकादशी मातम्य कहती हूँ। जब उसने षटतिला एकादशी का मातम्य सुना दिया, तब ब्राह्मणी ने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका गृह धन धान्य से भरपूर हो गया।
अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षष्ठीला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म मरण से आरोग्यता प्राप्त होती है तथा इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। राधे राधे। कृष्णा कृष्णा। नमस्कार दोस्तों।